देखिए सबसे पहले तो ये है कि 66 बीपीएससी पीटी की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उसमें अभी भी दो चार डाउट बचे हुए हैं, लेकिन अगर आपके उससे 95 97 आ रहे हैं या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप तुरंत तैयारी में लग जाइए बीपीएससी मेंस की। इस वाले वीडियो में हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे 66 मेंस का, और प्लस स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके इवन इससे कम भी नंबर आ रहे हैं तो भी आप तैयारी करते रहिए। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन मेरा यही है कि आप मेंस की तैयारी करिए बीपीएससी। ठीक है, जो बीपीएससी का सिलेबस है GS1 का, GS2 का, और प्लस जो हिंदी वाला है और ऑप्शनल वाला है, ये तैयारी करिए। इससे आप फ़ायदे में रहेंगे। फ़ायदे में इसलिए रहेंगे, मान लीजिए आपका नहीं भी हुआ, ठीक है, तो भी ये बीपीएससी 66 अब मई मार्च अप्रैल में तो हो ही जाएगा, मार्च में है वैसे लास्ट में, तो फिर आपके पास इनफ टाइम ऑलरेडी है 67 पीटी के लिए। ठीक है, ये मेंस का जब हो जाएगा तब भी आपके पास 6 महीने बचेंगे 67 का पीटी तैयार करने के लिए। तो अभी आप मेंस अगर तैयार करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि 67 का मेंस भी आपका थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाएगा। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला टेलीग्राम हमारा फ्री वाला जरूर ज्वाइन करिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन, अपडेट, वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो सब कुछ इसी में देते जाते हैं। लगातार बात चल रही है बीपीएससी 66 के मेंस की वीडियो सीरीज लाने की। जैसे हम लोग यूपी पीसीएस के लिए मॉडल आंसर राइटिंग डेवलप किए हैं, वैसे यहाँ भी बात चल रही है। जल्द आपको यहाँ पे मिलेगा अपडेट। ये है ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मेंस परीक्षा में क्या क्या अनिवार्य विषय हैं। देखिए इसमें एक होता है हिंदी का पेपर, 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 30% लाने, क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब इसका रैंक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इसमें पास होना पड़ेगा 30 नंबर ला के। वो आप ऐसे भी पास हो सकते हो, बिहार यूपी के अगर आप हो तो ऑलरेडी इतनी हिंदी क्लियर होती है। मेन जो तैयारी करनी है आपको GS1, GS2, ठीक है, जो कि 300 नंबर का होता है, और प्लस आपका 300 नंबर का ये जो ऐच्छिक विषय है यानी कि ऑप्शनल, ये आपको 37 विषय दिए गए हैं, इनमें से चूज करना है। ठीक है, तो बीपीएससी मेंस के कितने नंबर का हुआ? 900 नंबर का मेंस हो गया आपका, 300 का GS1 हो गया, 300 का GS2 हो गया, 300 का ऑप्शनल हो गया। ठीक है, तो 900 नंबर ये हो गए, 120 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ये देखिए, तो यानी कि आपका जो टोटल रैंक आएगी वो 1020 में से कितने मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आएगी। प्री वाली स्ट्रेटजी मैं दे चुका हूँ पूरी, आप उसको देख लीजिएगा। ये प्री का सिलेबस दिया हुआ है, पीडीएफ मैंने दे रखी है टेलीग्राम में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है मेंस का सिलेबस क्या है। एक तो ये अनिवार्य विषय है हिंदी, इसमें आपको 30 नंबर लाने हैं सिर्फ। आप आराम से हमारा वीडियो देख लेंगे, निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, बस इतने में हो जाए। देखिए यूट्यूब में ये सीरीज़ हमने चलाई, बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन कंपलसरी जो हिंदी आती है उसके लिए। आप ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बस इतने में हो जाएगा। इसमें जो अपडेट की ज़रूरत है वो जल्द करवा देंगे हम। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हिंदी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी आपका होगा ये 100 में से 30 लाने हैं। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखिए भैया, निबंध लिखने हैं 30 नंबर के, यार नॉर्मल हिंदी में निबंध लिखोगे 20 आराम से आ जाएंगे। व्याकरण के 30 नंबर के हैं, आप कुछ नहीं भी पढ़ोगे तब भी 10-12 नंबर तो ले ही आओगे, 30 ही तो लाने हैं। बाकी वाक्य विन्यास, संक्षेपण में 2-4-5 नंबर तो मिल ही जाएगा, 30 आराम से आ सकते हैं। ज़्यादा इसमें समस्या नहीं, समस्या GS1, 2 और ऑप्शनल में है। आप देखिए ये जो GS1 है पेपर, अभी हम लोग पेपर भी देखेंगे 63rd 4th मेंस के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बीपीएससी मेंस का सिलेबस इतना कम है कि अगर आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रट लो, उसी के इर्द गिर्द घूमते क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर, आप अगर लेटेस्ट 1-1.5 साल तक का अपडेट रखो बस उतना सफिशिएंट होगा। मैं इसमें पूरा आपको गाइड करने जा रहा हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी कि GS पेपर 1 है, इसका सिलेबस क्या क्या है? भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और बिहार का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन, ये 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में मतलब पाल काल, और जो है पटना कलाम वाली आर्ट, बुद्धिज्म वाली आर्ट, मौर्य काल, ये है बस 2-4 हैं बस। मतलब बिल्कुल फिक्स है जो सारे टॉपिक इसमें, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा अभी आप क्वेश्चन, बीपीएससी मेंस की तैयारी करने से पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टेप 1 क्या है? पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में मिल जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है? इसका जो है सिलेबस पूरा देखो, वो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में मिल जाएगा। तीसरा आपका जो है सिलेबस ध्यान से पढ़ो, वो मैं आपको इसमें स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ कैसे। तो ये देखिए GS1 का सिलेबस में क्या है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बिहार के कंट्रीब्यूशन, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटना चक्र यानी कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है। लेटेस्ट 1-1.5 साल के जो मेजर टॉपिक चलते रहते हैं कंटिन्यूएशन में वो। और तीसरा पार्ट होता है सांख्यिकी विश्लेषण। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 आपको करने होते हैं।
और दूसरे वाले से इसमें एक्चुअली 3 सेक्शन होते हैं, ये दूसरा सेक्शन ये वाला हो गया। तो इस वाले सेक्शन से आपको GS1 के पेपर में 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 करने पड़ेंगे। इस वाले जो स्टैटिस्टिक्स में से 3 आएंगे, 2 करने पड़ेंगे। तो पेपर 1 में आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। पेपर 2 में भी आप देख सकते हैं 3 इसमें से 3 करने पड़ेंगे यहाँ, 3 यहाँ करने पड़ेंगे, 2 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ता है पूरा पेपर। GS2 में क्या क्या है भैया? पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल है, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है। ये है पूरा मेजर सिलेबस। अब आप यहाँ पे मेनली देखिए, इन्होंने जो ये सिलेबस में लिखा हुआ है ना, ये जो इतना पार्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया और यहाँ पे चीज़ें समझ गया, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे है सब कुछ। इतनी चीज़ों में जो चीज़ें लिखी रही है रट डालो, आराम से मेंस क्लियर हो जाएगा। सिंपल बस फॉर्मूला यही है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले वाले पेपर में जो स्टैटिस्टिक्स वाले सवाल होते हैं, काफ़ी नॉर्मल से रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सवाल होते हैं, कभी पाई चार्ट बना देते हैं, कभी बार ग्राफ बना देते हैं। नॉर्मल सा अगर आपको इंटरप्रेट करना आता है कि भैया जो डायग्राम है उससे आपको डेटा निकालना होता है, बस इसकी प्रैक्टिस कराई जा सकती है। इसकी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पापा वीडियो बना के रखा है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत मददगार होगा आपके। देखिए ये अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे BPSC स्टैटिस्टिक्स मेंस पापा वीडियो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये वाला वीडियो आ जाएगा। 3 घंटे 42 मिनट का है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, ये वाला वीडियो देख डालिएगा। पिछले जो है 8-10 सालों के सवाल हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बताए हैं। नॉर्मल से कॉन्सेप्ट होते हैं और इसके लिए हम अगर आप बोलेंगे तो डे वाइज अलग से जो है पूरे सारे कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी जो है बना के दे देंगे एग्जाम्पल के साथ। वैसे हमने इसमें जो जब सॉल्व किए हैं तो हमने सारे जो है चीज़ें बताई हैं। नॉर्मल से कैलकुलेशन होते हैं, बस प्लस माइनस इनटू वाले हैं, और थोड़े से नॉर्मल से आपको परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल नहीं है। अगर आप जो है ये साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग करे हुए हैं, या फिर आपने मैथ्स रीजनिंग किसी तरह कवर ठीक है आपकी, तो आप आराम से कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स वाला। आर्ट वाले जो है दिक्कत होती है वो लोग ये वीडियो देखिए। कोई और समस्या हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ हमेशा खड़ा है, टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरह से। अभी जब भी अकेला फील करने लगे तो आप हमारे चैनल पर हमारे पास आ जाइएगा। अभी आपका बड़ा भाई जिंदा। चलिए अब इसमें देखते हैं ध्यान से सिलेबस। देखिए पेपर 1 में क्या क्या है, अब एकदम ध्यान से पढ़ना। आधुनिक भारत, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है गांधी जी के बारे में भैया ध्यान से पढ़ लेना। गांधी जी, अगर आपको IAS PCS क्लियर करना है तो गांधी जी को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सारी चीज़ें, ये गांधी जी हर जगह जो है विद्यमान है, चाहे GS पेपर 1, 2, 3, 4 UP PCS का हो, आपका UPSC का हो, BPSC का हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब जगह जो है गांधी जी हैं, ठीक है। तो गांधी जी को ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी और नेहरू जी। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप इनको ध्यान से रटो, और क्वेश्चन बड़े मिलते जुलते आते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इसके अलावा क्या है, भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र से, अब देखिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। ये कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा कि भैया वेस्टर्न एजुकेशन का बिहार में जो है कैसा, क्या क्या यहाँ पे योगदान रहा है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से सवाल पूछे जाएंगे। ये लिखा भी हुआ है साहब साहब इसमें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या रही है, उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। अब देखिए वो भी स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रश्न आएंगे कहाँ कहाँ से। एक तो ये कि संथाल विद्रोह में क्या बिहार का कंट्रीब्यूशन रहा है, और इससे क्या जो है इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट है क्या फ़र्क पड़ा था। फिर बिहार में जो 1857 में टोटल रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये वाला है। और बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन क्या था। चंपारण सत्याग्रह, वो तो राजकुमार शुक्ला जी ने जब बुलाया था गांधी जी को तभी चालू हुआ था। तो वो वाला पूरा चंपारण सत्याग्रह का क्या भूमिका रही है, क्यों चालू हुआ, इसका इंडिया के नेशनल मूवमेंट पे क्या असर पड़ा, बिहार का क्या क्या भूमिका रही, कौन कौन मेन लीडर थे, सारी चीज़ें। फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये वाला वैसे तो इंडिया में था पूरा, लेकिन इसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो वाला भी आपको करना पड़ेगा। और एक बात आप यकीन मानिए, GS1 का जो पेपर सेक्शन 1 होता है, अगर उसमें आपने बिहार का रोल ना पढ़ा तो आप पूरे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कई बार कि आपको बिहार का जो है यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए, और बिल्कुल लॉजिकल भी है। BPSC में आप पढ़ने जा रहे हो, BPSC में जो है बड़े अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है।
एक और फिर देखिए, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है मौर्य काल, पाल काल, और जो है पाल काल की कला, पटना कलाम और बुद्धिज्म वाली जो भी आर्ट आर्ट एंड कल्चर है, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पटना कलाम का एक आरएस टीवी का वीडियो भी आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बार बार आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, हमने बीपीएससी का पीटी का पूरा मटेरियल डेवलप कर चुके हैं। अब मेंस के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत हैं। अब मेंस के लिए जनरली जल्द ही GS1 और GS2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे ऑफिशियल सिलेबस हैं उसके हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जल्द ही, बहुत जल्द, बिल्कुल फ्री में। और प्लस GS1-2 के लिए मेंस मॉडल आंसर का सीरीज लाएंगे विद मॉडल आंसर। जैसे हमने यूपी पीसीएस में पूरा मेंस का सिलेबस डेवलप किया, वैसे इसमें भी करेंगे, ताकि जो गरीब छात्र पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं उनको यहाँ पे पूरा गाइडेंस मिले, किस तरह से पढ़ना होता है, सब मिले। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये वाली आर्ट एंड कल्चर वाली जो चीज़ें हैं बस इतनी रट लेना। फिर सांख्यिकीय विश्लेषण जो है, आरेखन और इनसे संबंधित आते हैं। इसमें बस वही सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना पड़ता है। मतलब बहुत ये नॉर्मल सी चीज़ है ये वाला। अगर आपने नॉर्मली रीजनिंग अगर आपको आती है, थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, पाई चार्ट बना देते हैं, कभी बार चार्ट जो है बार ग्राफ बना देते हैं, उससे सवाल निकालने आते हैं। थोड़े आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप आराम से इसमें कर लोगे। तो GS1 वाला हो गया। GS2 में क्या क्या है भैया, पॉलिटी से संबंधित सवाल आते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आते हैं, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित आते हैं, भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत का विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें, भारत और बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पहले सिलेबस पढ़ना है पूरा ध्यान से। ठीक, अब चलो पेपर देख लेते हैं। ये हमने सब दिए हुए हैं पेपर, 63 से लेके 63, 4, 5 तीनों के दिए हुए हैं। ठीक है, ये 63 का GS1-2 है, सब दिया हुआ है। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। अब देखिए पेपर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, और देखेंगे अगर आप 3 सालों में, और ये वाले, बल्कि आप एक काम ये करिए, जो भी BPSC मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी 10-15 सालों के मेंस के मिले उठा लाओ और उनको प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। और प्लस लेटेस्ट 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, सिंपल बात। बिहार का बजट पढ़ लो, अभी लेटेस्ट वाला जो आएगा वो भी पढ़ लेना। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो। ठीक है, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ लो। इतनी चीज़ें कर लोगे, GS1-2 की ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, आंसर राइटिंग आपको लगातार करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग में आपको लगातार करनी पड़ेगी, फीडबैक लगातार लेना पड़ेगा। देखिए, मैं कभी भी अपने पेड ग्रुप में कोई किसी को भी फोर्स नहीं करता हूँ, आपका मन हो आइए, ना मन हो ना आइए, लेकिन हम लगातार आपको वीडियो फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। पीटी में कर चुके हैं, मैंने बताया आपको। मेंस के लिए यहाँ पे योजना चल रही है, एडुकेटर से बात हो रही है। जल्द यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हो गई तो तुरंत यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, जैसे यूपी पीसीएस के लिए सब मिलता है। अभी के लिए हमारे पास फैसिलिटी ये है कि पेड ग्रुप है हमारे पास मेंस का, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी। उसमें हम आपका GS1-2 की पूरी तैयारी, फुल स्टडी मटेरियल, प्लस आपको डेली 2 क्वेश्चन देंगे 60 दिनों तक विद मॉडल आंसर, और आंसर राइटिंग चेकिंग पूरी फीडबैक देंगे पूरा। और प्लस GS1-2 के 5 मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर देंगे, विद मॉडल आंसर, और प्लस कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक चेकिंग होगी पॉइंट टू पॉइंट, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। ये दोनों अभी हम दे सकते हैं, लेकिन अभी चिंता मत करिए, मैं प्लेलिस्ट बनाने पर बहुत जल्दी यहाँ पर विचार कर रहा हूँ। लगातार बात चल रही है एक्चुअली एडुकेटर से। अगर कोई और भी इंटरेस्ट हो तो बताइए, अभी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मुझे चाहिए, जेन्युइनिटी, ऑनेस्टी और प्लस जो है इंटीग्रिटी और लगातार कमिटमेंट, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आप कहीं से भी करिए। ठीक है, आप कहीं, देखिए मैंने बताया था शुरू में क्या क्या स्टेप। सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहले जो है BPSC मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। मार्केट में चले जाइए, बहुत सारी बुक मिलती हैं, आप उठा लीजिए। या फिर ये वाला अगर आप गूगल में डालेंगे तो कई सारे PDF मिल जाएंगे। 63rd, 4th, 5th का तो मैंने दे ही दिया है, इसमें और भी मुझे मिलेंगे तो दे दूंगा। दूसरा, आपको सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ समझनी है। तीसरा, आपको जो सिलेबस के कीवर्ड मैंने बताए थे, जैसे गांधी जी, टैगोर जी, नेहरू जी, ठीक है, पटना कलाम जो है, पाल काल, मौर्य काल, ये सब चीज़ें। बिहार का जो है 1857 में, चंपारण 1942, ये सारी चीज़ें। वेस्टर्न एजुकेशन कैसे डेवलप हुई, ये वाले जो आपको कीवर्ड है इनको रटना पड़ेगा। और इनके क्वेश्चन जो है मॉडल आंसर के साथ भी मिलते हैं, आप इसको जो है कर सकते हैं। कुछ पॉइंट आप कीवर्ड पहले से रट के जा सकते हैं। आंसर राइटिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, इसीलिए जो है थोड़ा कोशिश करनी चाहिए
करीबन 350 से 400 वर्ड में लिखने चाहिए, क्योंकि लिमिट है नहीं, लेकिन टाइम की तो लिमिट है ना, टाइम तो आपके पास लिमिटेड ही है, आप कितना लिख दोगे, वहाँ पे टाइम लिमिटेड है। फिर चौथा ये कि भैया इसके आप करंट अफेयर कर लीजिए 1-1.5 साल के, 1-1.5 साल के मेजर इशू कर लो, हो जाएगा। उसके साथ साथ बिहार का करंट अफेयर, बिहार का लेटेस्ट बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जरूर कर लेना। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जितनी ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे विद फीडबैक, आपको उतना बढ़िया रहेगा। फीडबैक नहीं भी मिल पा रहा है कोई बात नहीं, 3-4 लोग का ग्रुप बना के एक दूसरे का फीडबैक दो, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करने का। अब देखिए ये 63rd वाला GS1 का पेपर है, साफ साफ इसमें देखिए 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 सेक्शन 1 से, 3 सेक्शन 2 से और 2 सेक्शन 3 से। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ तो इंग्लिश वाला मानेंगे, साफ साफ बात है, ठीक। और आपको यहाँ पे जो है एक पार्ट अगर आप कर रहे हैं तो एक ही साथ करने हैं सारे, यही सब चीज़ें हिंदी में लिखी। देखिए अब क्वेश्चन देखिए जो मैंने बताया था कीवर्ड। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड आया है। पहला क्वेश्चन गांधी जी का सोशल और कल्चरल थॉट्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक्चुअली, और फिर पूछा है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं ये लोग। इसीलिए प्रीवियस अगर 10-15 सालों के पेपर आपने सही से लगा लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, करंट अफेयर अपडेट कर लिया, बिहार बजट, करंट अफेयर, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, आराम से पेपर फोड़ के आओगे। बस आंसर राइटिंग जो है पेल के कर देना। नेक्स्ट इसमें ये है कि भैया कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है वेस्टर्न एजुकेशन का बिहार में, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर आया। कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार का 1857 में, ये डायरेक्टली सिलेबस में लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। इसके बाद कॉजेज और रिवोल्ट जो रिजल्ट है वो क्या है संथाल विद्रोह के, ये वाला ये पहले भी आ चुका है यार। सारी चीज़ें ये एक्चुअली रिपीट कर करके भाषा बदल बदल के पूछते हैं। एक और चीज़ कर लेना कि भैया इवेल्युएट का क्या मतलब है, डिस्क्राइब का क्या मतलब है, डिस्कस का क्या मतलब। ये वाला जो वीडियो आप यूट्यूब में जाओगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस वाले में मैंने सब कुछ बताया हुआ है किस शब्द का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन जब आएगा तो कम से कम 4-5 सेकंड जरूर देना कि भैया वो पूछ क्या रहा है। ये नहीं कि बस आपको वर्ड दिखा संतल, अब बस लिखना उसमें जो है चालू कर दिया। ये नहीं देख रहे हो कि डिस्क्राइब पूछा है, इवेल्युएट पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, क्या पूछा है यार वो तो देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला वर्ड देख के अब देखिए ये वाला फिर वही क्वेश्चन आ गया कि भैया संथल के क्या क्या कॉजेज थे, क्या रिजल्ट थे, फिर भैया क्या क्या कॉजेज रिजल्ट थे चंपारण के। और ये वाले क्वेश्चन कोई नए नहीं है, बार बार आ रहे हैं, फिर से आएंगे। पटना कलाम के साइलेंट फीचर, पटना कलाम के, मौर्य काल के, पाल काल के, भैया ये 3 रट लो जितनी जल्दी हो सके। फिर ये जो है आपका थोड़ा बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जो GS1 का सेक्शन है, इसमें आपको लेटेस्ट 1-1.5 साल के करंट अफेयर कर लो, आराम से हो जाएगा। मेजर इश्यूज पढ़ लो, हम जो डेली करंट ओनली करंट अफेयर में हम करंट अफेयर देते हैं, अगर आप उसको देखना चालू कर दो, उसमें पूरा IAS PCS के मेंस के लिए पूरा करंट अफेयर हम डिटेल में देते हैं मेनली, ठीक है। और प्लस अभी हम लगातार जो है अब डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर भी हम देने लगे हैं, ओनली करंट अफेयर में दे रहे हैं। प्लस हम अलग से भी मंथली चालू करने वाले हैं, जैसा हमारा प्री का है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें हम लोग करा करेंगे। फिर ये रोहिंग्या वाला हो गया आपका, ठीक है। इसमें भी आपको ये वाला करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, आराम से कर लेते। 2+2 डायलॉग, अब इसमें से वैसे तो करने तो 3 ही है ना, एक सेक्शन पहले से 2-3 फिर दूसरे से 3, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। करंट अफेयर, बस करंट अफेयर को मजबूत रखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को मजबूत रखो, और प्लस जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं GS1-2 के, उन सबको रट डालो, चबा डालो बिल्कुल, उनको छोटे छोटे कीवर्ड के नोट्स बना लो। जैसे क्या क्या स्टैटिक टॉपिक है 1942 में इंडिया का और बिहार का, चंपारण सत्याग्रह में इंडिया बिहार का, संथल में इंडिया और बिहार का, ठीक है। फिर गांधी जी, नेहरू जी और ये जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड सारी जो फिलॉसफी हैं थोड़े थोड़े नोट्स बना डालो। ऐसे ही पॉलिटी में देखोगे आपको तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बार बार पूछते हैं घुमा फिरा के। बिहार के बारे में जो है पढ़ना है तो बिहार जो है इकोनॉमिक सर्वे और आपका बजट और करंट अफेयर, ठीक है, ये हम सब कराते हैं। बजट, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब हमने वीडियो बना के रखा हुआ है। देखिए बिहार इकोनॉमिक पापा वीडियो का देख लीजिएगा, इसमें बिहार बजट है और आपका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो लोग मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं उनको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एक बार पूरा पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो कई सारी चीज़ें बिहार की आपको जो है पता चलेंगी, और जब क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उसमें कई सारे फैक्ट आप उससे लिख सकते हैं, बड़ा जो है इंपॉर्टेंट होता है ये। आप प्लीज़ मेरी अगर राय माने तो जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद ये देखिए स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये डायग्राम है, इसमें नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये चार्ट को स्टडी करना है
और इसके आंसर देना है। मतलब ऐसा भी नहीं है, जो आर्ट वालों को थोड़ा बहुत कठिन लग सकता है, लेकिन आप आराम से, मतलब टाइम होता है, काफ़ी टाइम होता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे आराम से कर लोगे। ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं दो कि आप इसमें भैया पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, क्योंकि इसमें आंसर सही है तो पूरा सही है, वरना गलत है तो पूरा गलत है। तो समझ रहे हैं आप, ये वाला जो अगर आप देखेंगे, इस वाले स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में से दो करने और दो क्वेश्चन 72 नंबर के होते हैं, मतलब कि 300 में से आपके 72 पूरे के पूरे आ सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत पाई चार्ट और ये सब चीज़ों को एक बार बस आपको इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो सीखना है बस। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने पापा वीडियो स्टैटिस्टिक्स वाले में बताया हुआ है। कोई समस्या होगी तो बताइएगा, फिर से अलग से पूरा जो है कोर्स डिजाइन करवा के बनवा देंगे आपके लिए। फिर यहाँ पे आके आप 63rd का जो है पेपर 2 देख सकते हैं, इसमें भी क्या क्या जो है चल रहा है। ये देखिए पूरा यहाँ पे पेपर दिया हुआ है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, तो करंट अफेयर के लिए थोड़ा यहाँ पे अपडेट कर रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या रोल है इसमें। एक्चुअली क्या होता है, जो स्टैटिक टॉपिक भी होते हैं और जो 1.5-2 साल 1-1.5 साल का करंट अफेयर होता है, उसका स्टैटिक वाले से कौन सा रिलेटेड हो उससे जोड़ के पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला जैसे 63rd में आया था, इलेक्शन कमीशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन चल रहा था उस टाइम। इंडियन पॉलिटिक्स जो है रिवॉल्व करती है डेवलपमेंट के अराउंड, ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो ये सब जो है इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये इस तरह से करंट अफेयर और स्टैटिक को मिला जुला के पूछते हैं यहाँ पे। ये देखिए कुछ ये एकदम ही बेसिक पूछ लिया, एनसीईआरटी का जो है ये क्वेश्चन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, बेसिक डॉक्ट्रिन क्या होती है, बिल्कुल बेसिक्स ही है। पॉलिटिकली आप इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है, ध्यान से पढ़िए उसको, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़िए थोड़ा सा। हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, 5th एडिशन वाली है वो देख लीजिए, 6th एडिशन वाली जल्द मिलेगी, अभी के लिए वो काफ़ी है। इसमें भी आपको देखिए ये सारी चीज़ें जो है लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से सारा ये सब दूर किया जा सकता है। आंसर राइटिंग मेन की है आपको अगर मेंस में सिलेक्ट होना है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के, और क्या क्या जो है वेज हैं उनको हटाने के, और क्या क्या प्रोग्राम चला रही है। ये सब कन्वेंशनल क्वेश्चन है। कई बार जो है यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी को दूसरे स्टेट वाले थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी एनसीईआरटी क्लास 9 में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और मतलब इकोनॉमी का बेसिक पढ़ लीजिएगा आप, क्लास 9 की एनसीईआरटी, क्लास 9, 10th 11 की जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 3 रिकमेंडेड हैं, 12th वाली भले ही छोड़ सकते हैं, वो प्री ओरिएंटेड है थोड़ी सी। इसके बाद देखिए इंडिया की मेजर लार्ज इंडस्ट्री जो है कहाँ कहाँ पे हैं। अब ये सब जो है ज्योग्राफी वाला हो गया, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी भी जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। मेजर मिनरल कहाँ कहाँ पे ये सब आपको बताना है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगर आप थोड़े बहुत एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, जीएस की समझ भी है, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी है तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इसी तरह से देखिए ये खंड 2 में भी आप देख सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से मिला जुला के पूछे गए हैं। ठीक, तो इसी तरह से आप ये वाले पेपर हमने और दे दिए हैं, 64th वाले और 65th वाले, ये आप देख लीजिएगा और जैसा मैंने बताया वैसे ही करिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, PYQ देखने हैं सारे पिछले 10-15 साल के जितने, जहाँ से कोई बुक मिले 150 रुपये की मिलेगी, 100-150 की, वो उठा लो मार्केट से, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो खुद। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, उसके कीवर्ड जो मैंने बताए, गांधी जी, वो नेहरू जी, और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी, पाल काल, मौर्य काल, और जो पटना कलाम, भारत छोड़ो आंदोलन, संथल वाला हो गया, और आपका वो कौन सा हो गया, चंपारण वाला हो गया, इन सबको रट डालो। ठीक है, लेटेस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर एकदम अच्छे से जो डिस्क्रिप्टिव वाला होता है, कहीं से जहाँ से आपको मिले बढ़िया पढ़ लो। मतलब ओनली करंट अफेयर वाला डेली आप वीडियो देखना चालू कर लो, पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ज़्यादातर जो है करंट अफेयर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बुक जरूर पढ़ डालो। बेसिक बुक्स कौन कौन सी मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी, इकोनॉमी की 9th, 10th, 11 ये 3 पढ़ लेना। 9th का पापा वीडियो आ चुका है, 10th, 11 का आने वाला है, ये पढ़ना जरूरी है। ज्योग्राफी की आप देखेंगे 6 से लेकर 12 तक हमने सारे पापा वीडियो दिए हैं। आप एक काम ये करिएगा, जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9th की जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लास 11 के जो दोनों बुक्स हैं, ये 3 पापा वीडियो देख लीजिएगा, इसमें बड़ा आपको आसानी मिल जाएगी, कई सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और साइंस के लिए भी आप चाहें तो, साइंस के लिए तो ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड ही आता है। जितना करंट अफेयर की जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देखते रहा करिए। RSTV में एक प्रोग्राम आता है साइंस मॉनिटर का, हर हफ्ते आता है, उसको देखना चालू करो, कई सारी टेक्नोलॉजी तो आपकी वहीं से क्लियर हो जाएंगी। प्लस एक RSTV में और प्रोग्राम आता है इंडियाज़ वर्ल्ड का,
उससे इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और कई सारे आते हैं द बिग पिक्चर, जो भी मतलब मेजर इश्यूज होते हैं वो सब आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत कवर कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा जो मैंने आपको बताया कि हमारा पेड ग्रुप चालू हुआ है, इसमें हम GS 1-2 की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। स्टडी मटेरियल भी देंगे, करंट अफेयर भी देंगे, पूरा का पूरा एक ही जगह पे मिलेगा सब। डेली 60 क्वेश्चन डेली 2 क्वेश्चन कराएंगे 60 दिन तक विद मॉडल आंसर और आंसर राइटिंग फीडबैक, और आपके 5 मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर और आंसर राइटिंग फीडबैक। आपको यहाँ ना समझ में आए, जहाँ पे आपको कर समझ में आए आप आंसर राइटिंग प्लीज जरूर करते रहिएगा। जो मैंने टिप्स दी हैं वो जरूर फॉलो करते रहिएगा, आराम से सिलेक्ट होकर दिखाओगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जब सिलेक्ट हो जाना तो कम से कम एक बार बता जरूर देना, बस बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए।